हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी 2022 में, अभी कुछ टाइम पहले। इसमें पीएचडी से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया गया था। तो क्या पीएचडी 2 साल में कंप्लीट की जा सकती है? क्या हम इस डिग्री को 2 साल में हासिल कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको स्पेशली इग्नू से रिलेटेड, चाहे इग्नू की बीएड हो, चाहे इग्नू का पीएचडी हो, फिर इग्नू से कोई अदर कोर्सेज हो, सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज देखिए, जो रेगुलेशंस आए थे, जो ड्राफ्ट आया था यूजीसी की तरफ से, इसमें ड्यूरेशन की बात की गई थी पीएचडी की। इसमें बोला गया था दैट पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। क्या बोला जा रहा है कि जो पीएचडी प्रोग्राम है ये 2 साल का मिनिमम ड्यूरेशन जो है इसकी कर दी जाएगी, एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क। कोर्स वर्क को हटा के बोला जा रहा है 2 साल। तो 2 साल जो है आपको पीएचडी करने में लगेगा, प्लस आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा जिसकी ड्यूरेशन 6 मंथ की होती है। सो मिनिमम टाइम अगर हम बात करें तो 2.5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो अपने पीएचडी प्रोग्राम को। अब ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये मिनिमम 2.5 साल में कहने की बात है। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे, रिसर्च पेपर लिखोगे, अपनी थीसिस टाइम से कंप्लीट कर लोगे और सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक चलता रहा, तो आप 2.5 साल भी कर लोगे। अदरवाइज इसमें आपका 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 6 साल, मैक्सिमम 6 ईयर्स का टाइम गिवन है। तो यहाँ पर जो एवरेज टाइम देखने को मिला है वो 4 साल, 4.5 साल के आसपास जो है डिग्री अवॉर्ड कर दी जाती है। दिस इज द एवरेज टाइम जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड में कवर कर लेते हैं। कुछ बच्चे इससे बियॉन्ड भी चले जाते हैं, कुछ इससे पहले भी कर लेते हैं। एक मेरा फ्रेंड था, उसने 3 साल में कंप्लीट कर लिया था पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पर अब 2022 जो रेगुलेशन है यूजीसी का, इसमें मैं आपको एक बार ऊपर ले जाकर के दिखा देता हूँ। दिस इज द पीएचडी जो कि गाइडलाइंस इशू करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये जो 2022 का मैं बता रहा हूँ ये आपका रिसेंट लेटेस्ट अपडेट है अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री से, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री। तो गाइस यहाँ पे मिनिमम 2.5 साल तो आपको देने ही पड़ेंगे, एक अगर हम बात करें कोर्स वर्क को मिला करके। अब आई थिंक आपको पता होगा गाइस कि यहाँ पर एक और आपको छूट दे दी गई है। वो छूट क्या है मैं आपको उसके बारे में भी एक बार बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे चीजें समझ में आ जाए। देखिए गाइस, होता क्या था इससे पहले, पीएचडी शोधार्थी जो होते थे, मतलब जो पीएचडी एस्पिरेंट होते थे, इनके लिए राहत की खबर ये कि उन्हें अपनी थीसिस का जो रिसर्च पेपर था उसको प्रकाशित करवाना पड़ता था, मतलब पब्लिश करवाना कंपलसरी था जो थीसिस के लिए रिसर्च पेपर लिखे जाते थे। अब तक पीएचडी शोधार्थियों को थीसिस किसी भी जर्नल में छपवाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि आगामी सत्र से, मतलब जो नेक्स्ट सेशन, अपकमिंग सेशन होगा, उसमें जब जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए छूट दी जाएगी और यहाँ पर जो रिसर्च पेटेंट भी करवा सकेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको जो थीसिस के लिए रिसर्च पेपर लिखना होता था उसको पब्लिश कराना आप कंपलसरी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि आपको थीसिस को सबमिट करना पड़ेगा इनफ्लिबनेट में। तो अभी इनफ्लिबनेट क्या है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे कैसे एडमिशन ले पाएंगे ये तो आपको पता होगा कि अगर 1 साल का या 2 सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री प्रोग्राम आपने किया हुआ है तो ऐसे में आपने 4 साल की ग्रेजुएशन कर रखी हो और आपके मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपने 2 साल का यानी 4 सेमेस्टर वाला मास्टर डिग्री प्रोग्राम करके रखा हुआ है तो उस केस में आपने यहाँ पर अगेन आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको 2 साल का पीजी रिक्वायर्ड रहेगा और 4 साल की ग्रेजुएशन तो 1 साल का पीजी रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये जो है मिनिमम क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन के बेस पर भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो पीएचडी प्रोग्राम में, तो यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की होनी चाहिए जिसमें आपने 8 सेमेस्टर कंप्लीट करे हो विद रिसर्च। क्या लिखा हुआ है? विद रिसर्च। आपने रिसर्च भी करी हो उस 4 साल में और आपका मिनिमम सीजीपीए 7.5 का हो तो आप ले सकते हो एज जनरल कैटेगरी, और अगर रिजर्व कैटेगरी हो तो 7 का होना चाहिए 10 में से, AWS इंक्लूडिंग। तो ये जो है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है एडमिशन का। सो आई होप इसके बारे में आपको आइडिया होगा। इसके अलावा अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो 55% अगर आपके हैं तो आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले पाओगे विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और इसके अलावा गाइस देखिए, यहाँ पर जो पीएचडी प्रोग्राम की ड्यूरेशन थी जिसके बारे में आपको बता रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 साल का टाइम दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई 6 साल में कंप्लीट नहीं कर पाता है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जिसमें बोला जाता है, तो इसमें गाइस आप बियॉन्ड मोर देन 2 ईयर्स, लाइक यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपका इस 6 साल को एक्सटेंड करके 8 साल भी कर सकती है, मतलब 2 साल और एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें विमेन कैंडिडेट्स की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, तो यहाँ पर कुछ इनको रिलैक्सेशन मिलेगा 2 साल का एक्स्ट्रा, बिकॉज इसमें क्या होता है कि मैरिटल, इसमें जब शादी हो जाती है तो ये लोग प्रेग्नेंट वगैरह
प्रेगनेंसी वगैरह की जो छुट्टियां इनको मिलेंगी। सो इन एडिशन विद वुमेन कैंडिडेट्स मे बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव फॉर अप टू 240 डेज। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार गाइडलाइंस में इन चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है। वैसे मैंने गाइडलाइंस आपको पहले ही बताई थी, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि मिनिमम ड्यूरेशन जो है आप 2 से 2.5 साल में भी अपनी 2.5 साल में अपनी जो पीएचडी है वो कंप्लीट कर सकते हो। एडमिशन का प्रोसेस आपको पता है कि 60% जो सीटें हैं वो नेट जिनका जेआरएफ है उनके लिए रहेंगी रिजर्व। किसी किसी यूनिवर्सिटी में नेट वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम देना होता है, किसी किसी में एग्जाम नहीं देना होता। तो ये आप देख लेना, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, बट जेआरएफ वाले तो हम 100% जो है एज एग्जाम्प्टेड रहते हैं। और इसके अलावा जो 40% सीटें हैं वो यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा, जैसे जेएनयू का भी होने वाला है कुछ टाइम में। अभी तो फॉर्म ही नहीं निकले, अभी जेएनयू में जेआरएफ की फॉर्म फिलिंग चल रही है, और जो नेट वाले स्टूडेंट्स या फिर विदाउट नेट है उनकी फॉर्म फिलिंग जल्दी स्टार्ट होगी। सब एनटीए की वजह से डिले हो रहा है, तो देखते हैं कि कब फॉर्म फिलिंग होगी। जैसी होगी फॉर्म फिलिंग तो मैं बता दूंगा। और इग्नू से भी फॉर्म निकलने वाले हैं पीएचडी के, तो जैसे निकलेंगे मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। गाइस देखिए, जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी के, इस जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लिए जाते हैं, जिसमें 40% सीटें भरी जाती हैं, इसमें होता है क्या गाइस कि इसमें रिसर्च मैथोलॉजी पूछी जाती है 50% की, और 50% पूछा जाता है आपसे आपका सब्जेक्ट जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और रिसर्च मैथोलॉजी के एग्जाम टारगेटेड बेस्ड मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल है, एमसीक्यूज भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं। तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8802919803। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, बिकॉज कॉल प्रेफरेबल नहीं है, मैं कई बार कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ अगर मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ऐसे में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, रिसर्च मैथोलॉजी लिख करके। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश लिख देना, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लिख देना। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करके डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा, डिटेल भी शेयर कर दूंगा। ओनली 500 रुपीज़ फीस है, तो एक नॉमिनल सी फीस है जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ ही मिल जाएगा ओनली 500 में। तो काफी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा गाइस देखिए, जो वाइवा वगैरह होगा, ये जो वाइवा का प्रोसेस होता है एडमिशन का पीएचडी में, वो मैंने आपको बताया था कि पहले भी मैंने इसके बारे में गाइड किया था कि जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो उस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, देन आपका जो वाइवा होगा उसके बेस पे आपका एडमिशन काफी मैटर करता है। सो गाइस देखिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो पीएचडी में, तो कुछ टॉपिक ऐसे जो कि आपको बहुत अच्छे से चूज करने, ताकि आपका जो एडमिशन फटाफट से हो जाए। तो ऐसे कौन सा टॉपिक चूज करें जिसकी वजह से जो आपका एडमिशन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, आपको रिजेक्शन का जो सामना ना करना पड़े। सो रिसर्च इज सोशली रिलेवेंट। आपका जो रिसर्च है जिस भी टॉपिक पे आप करने जा रहे हो वो सोशली रिलेवेंट होनी चाहिए, लोकली बेस्ड, नीड बेस्ड होनी चाहिए। लाइक इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम आप देख रहे हो, अगर इससे रिलेटेड आपकी रिसर्च है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपका जल्दी से एडमिशन हो जाएगा। नेशनली इंपॉर्टेंट, ग्लोबल सिग्निफिकेंट होना चाहिए। लाइक अगर आपका कोई ग्लोबल सिग्निफिकेंट से रिलेटेड है तो क्रिएट वैल्यू टू सोसाइटी, सोसाइटी में कोई वैल्यू क्रिएट करे, ऐसे कॉपी पेस्ट वाला काम ना हो, कटिंग एज एरियाज और कंट्रीब्यूट टू न्यू और एडिशनल नॉलेज। कुछ नया रिसर्च करो आप जो कि अभी तक ना किया गया हो। तो अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है तो फटाफट से आपका एडमिशन हो जाएगा। और वही घिसे पीटे टॉपिक है आपका जिसमें आप कॉपी पेस्ट करने वाले हो काम को, तो वो देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं आपको। वाइवा में ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यू में आपका पता चल जाएगा कि आपका नहीं होने वाला। और जो आपका रिसर्च सुपरवाइजर है वो एलोकेट कर दिए जाते हैं आपको इंटरव्यू के टाइम पर। तो यहाँ पर आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आप ले रहे हो एडमिशन, वहाँ पे आपको सुपरवाइजर मिल जाएंगे, तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है वहाँ पर। सो गाइस दीज आर दी बेसिक डिटेल जो कि मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पर, दैट इज गाइस की हाँ देखिए, जो आपका थीसिस होगी वो इनफ्लिपनेट में सबमिट करना जरूरी है। अभी इनफ्लिपनेट जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक तरीके से लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी इंडिया की है। तो इसमें आपको सबमिट करना जरूरी होता है पीएचडी थीसिस को, जिसमें कि आपकी थीसिस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी और उसको कोई भी रीड कर सकता है फ्यूचर में, ताकि एज ए हम क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च के पर्पस के लिए, जो हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू के लिए उस थीसिस को यूज किया जा सके। तो इसलिए आपको इनफ्लिपनेट पे कराना अभी कंपलसरी हो गया है। तो जब आप एडमिशन ले लोगे तो ये आपके यूनिवर्सिटी वाले आपसे करवा देंगे, इसको कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला काम है आपका एडमिशन लेना। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और देखिए, 2-3 चीजें यहाँ पर मैंने बता दी कि 2.5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो अगर अच्छे से लग जाओगे। प्लस अब आपको जो आपका थीसिस होगा उसके रिसर्च पेपर पब्लिश कराने कंपलसरी नहीं है। और प्लस मैंने आपको टॉपिक बता दिया किस तरीके का टॉपिक आप चूज करें ताकि आपका जो एडमिशन है जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो है आप एज ए मोटिवेट रहेंगे इस रिसर्च पेपर को, आई मीन पीएचडी करने के लिए, और डेफिनेटली जो है आप पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि बाकी फ्रेंड्स को पता चले कि भाई क्या चल रहा है लेटेस्ट गाइडलाइंस में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच।